प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए विषय लाए हैं परमात्मा का ध्यान और स्मरण या परमात्मा का निवास कहाँ पर है। हमें अपने शरीर में परमात्मा को मुख्य रूप से कहाँ देखना है। तो देखिए, परमात्मा को ध्यान और स्मरण करने के लिए मोटे तौर पर योगी जो देखता है उसकी विधि अलग होती है और सामान्य मनुष्य की विधि अलग होती है। क्योंकि एक इंजीनियर में और चिनाई करने वाले में फ़र्क होता है। चिनाई करने वाला भी इंजीनियर है और एक पुल का निर्माण करने वाला भी इंजीनियर है। तो दोनों में फ़र्क तो आपको मालूम होगा। तो इसलिए योगी के विषय में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम साधारण विषय में बात कर रहे हैं कि हमें परमात्मा को कहाँ खोजना चाहिए, कहाँ देखना चाहिए। तो देखिए, हमारे जो खैरी साइड में स्तन के पास यानी खैरियात की साइड में परमात्मा का जो निवास है वो अंगुष्ठ मात्र है और यहीं पर मुख्य रूप से वे पूरे शरीर का संचालन करता है। यानी उसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो हृदय है और वो यहीं से बैठ करके पूरे शरीर का संचालन करता है और वैसे पूरे शरीर में वो व्याप्त रहता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं किसी मूर्ति पूजा का या तीर्थ स्थान का या कहीं भ्रमण करने का या तीर्थ यात्रा करने का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं मुख्य बात पर आ रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको परमात्मा की खोज करनी है तो हृदय में परमात्मा का ध्यान और स्मरण करें। वो इसी जगह पे है, हमारी आत्मा के रूप में और परब्रह्म के रूप में। वो केवल एक ऐसा माया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे वो जीव कहलाता है, अल्पज्ञ है, अन्यथा वो परब्रह्म परमात्मा ही है। आप उस पे से पर्दा हटा दीजिए, ए जी परमात्मा। तो कहने का मतलब कहीं मत खोजिए, कहीं मत जाइए, कहीं किसी देवी देवता की एक मात्र पूजा जो करनी है तो वो इस प्रकार से करिए कि हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखना है। बाकी के हमें ये निश्चय बैठा लेना चाहिए कि परमात्मा रूपी जो ईश्वर है वो हमारे हृदय के अंदर है और जैसी आत्मा या परमात्मा या परब्रह्म तुम्हारे अंदर है ऐसा ही पूरे प्राणियों में है। ये आपको निश्चय बैठाना पड़ेगा और इसी का ध्यान चिंतन करना पड़ेगा। ये सबसे मुख्य बात है। यदि क्यों कि मुक्ति किसकी होनी है? मुक्ति आपकी आत्मा की होनी है। वासना किसकी छुड़ानी है? इच्छाओं से रहित किसको करना है? हमें जो है माया मोह से किसको छुड़ाना है? केवल हमारे जो ज्ञान से या बुद्धि से या गुरु के सानिध्य से या साधना करने से इन सब का मिश्रण करते हुए हमें आसक्ति से रहित होना है और इस जीवात्मा परमात्मा या आत्मा की ही मुक्ति होनी है हमारे अंदर जो बैठा हुआ है। और हमारे कोई काम आने वाला नहीं है, कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं है। यही आत्मा हमारे लिए आशीर्वाद देती है और यही साथ जाती है। यही है हमारा जो शरीर ये दिख रहा है फोटो, ये नहीं है। इसके अंदर जो बैठा हुआ है वो है शबराखेल और वो कभी अमर है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। जन्म जन्मांतरों में केवल ये फोटो बदलता है, बाकी के जीवात्मा एक सी रहती है। इसके लिए हमें कर्म करना है और किसी के लिए नहीं करना है। हम इसीलिए इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं तो एक ही बात आपसे कह रहा हूँ, मंत्र आपका गुरु ने कुछ भी दिया हो, मैं नहीं कह सकता इसके बारे में, चाहे वो वेद का मंत्र है या नहीं है, गायत्री या ओम है या नहीं है, लेकिन ध्यान आपको हृदय में ही करना है। यदि आप सामान्य साधक हैं, उच्च कोटि के जो साधक होते हैं उनका ध्यान अलग है और हमारे साधारण मनुष्यों का ध्यान अलग बता रहा हूँ। वो ये है कि आप हृदय में ध्यान और चिंतन करिए
और प्रकाश रूप में परमात्मा का ध्यान और चिंतन करिए, वही उसका असली स्वरूप है। तो जब आपको धीरे धीरे एक एक दो दो घंटे का जब अभ्यास हो जाएगा और जब माया मोह से अलग हो जाओगे, आसक्ति रहित हो जाओगे, इच्छाओं से रहित हो जाओगे, तो हमें जो आत्मा को उपलब्धि करानी है और उसकी कृपा हम पर हो गई, तो बस हमें आलस नहीं करना है और ध्यान और चिंतन बढ़ाना है, अच्छे ग्रंथ पढ़ना है, अच्छे साधु संगत करनी है। इसी में मिलेगा सब कुछ, और कुछ मिलने वाला नहीं है, आप सोच लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है भाई और बहनों, आपके लिए मुख्य और इम्पोर्टेंट असलियत बात जो बात है वो मैं ये बता रहा हूँ। आपको हृदय आकाश में ध्यान करना है, कहीं नहीं करना है, मंत्र चाहे कोई सा हो। कहने का मेरा मतलब ये है, यदि गायत्री मंत्र है और ओम है, वो तो सोने में सुगंध है। अन्यथा इसी में हृदय में ध्यान करिए, चाहे वो मंत्र कोई सा हो, और प्रकाश रूप में करिए आप। अभ्यास से सब कुछ हो जाता है, अभ्यास से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। और अभ्यास से कहने का मेरा मतलब ये मुक्ति प्राप्त होती है। यदि आपने अभ्यास नहीं किया तो ऐसे समझिए जैसे रोटी को नहीं बदलते तो वो जल जाएगी। तो इसी प्रकार के विद्या फेरे किए भजन जो है निरंतर और दीर्घकाल करने का है, एक दिन का नहीं है। योग सिद्ध जो है दीर्घकाल करने वाले का होता है, एक दिन और एक साल और 2 साल करने वाले के लिए नहीं होता है। तो भाई और बहनों, आज का जो विषय है मेरा वो यही है कि हृदय में परमात्मा का ध्यान और चिंतन करें, कहीं ना करें, यहीं पर बैठा हुआ है, भूलिए मत। किसी तीर्थ में नहीं है, किसी मंदिर में नहीं है, वो यहीं पर बैठा हुआ है। और हम सारे जो कर्म कर रहे हैं ना धार्मिक, वो इसी के लिए कर रहे हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए। हमें आत्मा के लिए मुक्ति देनी है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिला है। पशु पक्षी योनि में हमारे को वो बुद्धि मिलती नहीं है, हमारे लिए हम नहीं कर सकते कर्म। तो इसीलिए हमको जो योनि मिली है उसका हम फायदा उठाएं, अच्छे कर्म करें, और जो परमात्मा ने दिया है उसमें हम संतुष्ट रहें। सब संपत्ति चाहते हैं, सब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, सब जो है सेठ बनना चाहते हैं, लेकिन बनते नहीं हैं। ये सब कर्मों का खेल होता है। आपका जैसा प्रारब्ध है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। बस हमें तो यही है, अच्छे कर्मों की कोशिश करनी चाहिए और हमें कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए। फल देना परमात्मा के हाथ है, अच्छा देगा बुरा देगा, देगा कि नहीं देगा ये मालिक जाने। तो हम तो बस इस शरीर के भी मालिक नहीं है, शरीर तो उसका है जिसके अंदर बैठा है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी आज का मेरा प्रणाम स्वीकार हो।